अलमारी साफ करते करते शालिनी की नजर सबसे ऊपर के शेल्फ पर रखी थैली पर पड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसे कपड़ों के नीचे से निकाला जिस पर लिखा था शकुंतला देवी हॉस्पिटल। नाम पढ़ते ही शालिनी की आंखें सजल हो उठी। उसने बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठकर एक एक पेपर को निकाला और जैसे ही उसका हाथ सोनोग्राफी के एक्सरे पर पड़ा वैसे ही उसके अतीत में किए गलती के एक एक क्षण आंखों के सामने प्रतीत होने लगा। ओह, कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी वो। शायद किसी और की गलती की सजा उस मासूम को देने जा रही थी जिसने दुनिया देखा ही नहीं था। एबॉर्शन एक ऐसा पाप जिसकी सजा जितनी दी जाए वो कम ही होता है। जिस बच्चे को वो अपनी कमजोरी बोझ समझ रही थी वही बच्चा आज शालिनी की ताकत बनकर उसे एक मजबूत मां होने का एहसास दे रहा था। बात आज से 16 साल पहले की थी जब शालिनी दूसरी बार मां बनने वाली थी। बहुत खुश थी जब उसे पता चला कि वो 3 साल बाद फिर से मां बनने वाली। पर शालिनी का पति धीरज बिल्कुल खुश नहीं था आने वाले बच्चे से। उसे इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, या यूं कहें कि उसे दूसरा बच्चा कभी चाहिए ही नहीं। वो अपने एक संतान से संतुष्ट था, पर शालिनी को दूसरी संतान चाहिए था क्योंकि वो अपने बड़े बच्चे को अकेला नहीं रहने देना चाहती थी। वो अपने बड़े बच्चे के कारण दूसरे बच्चे को लाना चाहती थी ताकि उसे जीवन में कभी अकेलापन का एहसास नहीं। वैसे भी देखा गया है कि जहां बच्चे एक ही होते हैं वहां उम्र के साथ उस बच्चे को अकेलापन खलने लगता है। साथ में उस बच्चे का व्यवहार और बच्चों से अलग होता है। अकेला बच्चा व्यवहारिक गुणों में भी पीछे रहता है। वो सामाजिक परिवेश में भी जल्दी खुल मिल नहीं पाता है और जब वो एकल परिवार में रहता है तो इन सब गुणों से वो वंचित रह जाता है। बस यही सोचकर शालिनी अपने होने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश थी, पर धीरज खुश नहीं था। उन दिनों धीरज की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। बिजनेस में नुकसान की वजह से 3 लोगों का पेट भर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए धीरज शालिनी पर दबाव डाल रहा था कि वो या तो एबॉर्शन करा ले या ऐसी हालत में उसके माता पिता के पास यानी ससुराल जाकर रहे, जिससे उसे खर्चे पानी का टेंशन नहीं रहेगा। पर शालिनी कहती वो इस बार अपने ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि वहां उससे बहुत काम कराया जाता था और भरपेट खाना खाने पर भी रोक लगाया जाता था, जैसा पहले बच्चे के समय हुआ था। ऊपर से सासू माँ का आए दिन प्रवचन देना जो शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। शालिनी की सासू माँ पुराने ख्यालात की थी, मतलब एक नंबर की अंधविश्वासी औरत थी। उन्हें भगवान से ज्यादा भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास था। आए दिन उसके शरीर पे कुछ न कुछ बांध जाती थी, कभी बाहों पर, कभी कमर में, तो कभी पेट पर, तो कभी तरह तरह का टोटका करवाती रहती, जिससे शालिनी का मन और खींच जाता था। और यदि गलती से ये सब करने से मना कर देती तो घर में महाभारत शुरू कर देती थी। साथ में धीरज को फोन करके शालिनी को खूब डांट लगवाती थी। शालिनी पढ़ी लिखी औरत थी और इस तरह के अंधविश्वास और जादू टोने पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। उसे सिर्फ भगवान पर विश्वास और श्रद्धा था। बस इसी बात पर सास ससुर हमेशा शालिनी को डांटा करते थे और आए दिन शालिनी से खूब झगड़ा करती थी, जिससे उसका मन खराब हो जाता था और इसका असर होने वाले बच्चे पर पड़ता था। पर धीरज को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था।
उसे लगता था कि उसकी माँ जो कर रही है वो उसके बच्चे के लिए, भले के लिए कर रही है। कहने का मतलब धीरज का बचपन इसी तरह झाड़ फूक और टोना टोटका में बीता, इसलिए उसे ये सब गलत नहीं लगता था। पर शालिनी जिस परिवार से आती थी वहाँ इन सब चीजों का नामो निशान नहीं था। उसकी परवरिश एक अच्छे भक्तिमय परिवेश में हुई थी, इसलिए उसे अपने भगवान पर विश्वास था और भगवान के पूजा पाठ को ही महत्व देती थी। किंतु शादी के बाद उसे उस माहौल में रहना उसके लिए काफी मुश्किलों भरा, इसलिए उसे ससुराल नाम से ही डर लगता था। बस वही सब कुछ वो दोबारा नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए धीरज को बहुत मनाने की कोशिश की कि वो उसे उसके पास ही रहने दे। वो रूखा सूखा खाकर अपने पति के पास ही खुश है, पर धीरज अपनी जिद पर अडिग था। वो किसी भी हाल में शालिनी को अपने पास नहीं रहने देना चाहता था, पर इसी बात को लेकर आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे। साथ में अब धीरज इस बात पर झगड़ा करने लगा कि या तो तुम अपने ससुराल जाओ या इस बच्चे को गिरा दो। शालिनी को इस बात से काफी आहत हुई थी, क्योंकि कोई पिता ऐसे कैसे कह सकता है, वो भी अपने अजन्मे बच्चे के लिए। आखिर बच्चा का आना भगवान की मर्जी होती है और हम भगवान की मर्जी के खिलाफ गलत कदम कैसे उठा सकते हैं। शालिनी आए दिन ये समझाने की कोशिश कर रही थी धीरज को कि शायद इस बच्चे के आने के बाद हमारे दिन फिर से अच्छे हो जाएंगे, शायद ऊपर वाला भी यही चाहते हैं। पर इन सब बातों का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस अपनी ही जिद पर अड़े रहा। और नतीजा एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ धीरज और शालिनी में कि शालिनी को ऐसा करने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बस फिर क्या था, शालिनी गुस्से में जाकर अपने डॉक्टर शकुंतला से मिली और उसने एबॉर्शन करवाने का निर्णय ले लिया। उसे लगा एबॉर्शन इस झगड़े का सबसे अच्छा उपाय है। अगर इस बच्चे को इस दुनिया में लाए ही ना तो धीरज से झगड़ा नहीं होगा और ना ही उसे ससुराल जाना पड़ेगा। पर कहते हैं ना कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमारे आने वाले दुखों का कारण भी बनता है। खैर, उस समय शालिनी 3 महीने गर्भ से थी। बच्चे ने अपना आकार ले लिया था। डॉक्टर ने भी शालिनी को काफी समझाया, पर उनकी बात का भी कोई असर नहीं हुआ। अंततः डॉक्टर ने शालिनी की बातों को मानकर एक बार सोनोग्राफी करने को कहा। जैसे ही सोनोग्राफी के लिए शालिनी को लेटाया गया और मशीन में बच्चे की छायाकृति दिखाई गई, फिर बच्चे के धड़कनों की आवाज सुनाया गया, वैसे ही शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे डॉक्टर एक एक करके बच्चे के एक एक अंग का नाम लेकर शालिनी को दिखाती गई, वैसे वैसे शालिनी की आंखों से आंसुओं की अनगिनत धाराएं बहती चली गई। एक माँ का दिल भला कैसे न रोता अपने जिगर के टुकड़े को देखकर और सुनकर। वो तो धीरज के बहकावे में आकर ये अनर्थ करने जा रही थी, क्योंकि वो खुद को परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए थे। खैर, जब सोनोग्राफी समाप्त हो गया तब डॉक्टर ने पूछा, क्या आप भी एबॉर्शन करवाना चाहती है शालिनी जी? शालिनी ने फिर भी हाँ कहा। तब डॉक्टर कहने लगे, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे को आपकी जरूरत है? आपने सुना ना उसके दिल की धड़कनों को? क्या अभी भी आप चाहती हैं कि आप उस मासूम के धड़कनों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें? क्या आपको जरा सा भी मोह नहीं जगा इस अजन्मे बच्चे के लिए? शायद इसलिए ना क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है। पर सोचिए शालिनी जी, इन सब में बेचारे इस बच्चे की क्या गलती, जिसकी सजा आप उसकी जान लेकर करना चाहती हैं? कैसी माँ है आप शालिनी जी? एक के लिए मोह
और दूसरे के लिए पत्थर? क्या आपका हृदय किसी की जान लेने की गवाही दे रहा है, वो भी सिर्फ आपके आपसी मतभेद की वजह से? एक माँ अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है और आप उसे ही अपने रास्ते से हटा देना चाहती है। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि आप एक माँ होकर भी माँ नहीं बन सकी। डॉक्टर ने शालिनी के हृदय में इतना वार किया कि वो रोते रोते निढाल होकर नीचे जमीन पर बैठ गई। मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ डॉक्टर, मुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर, अपने झूठे अहम और गुस्से की आग में न जाने कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। मैं किसी और की गलती की सजा मैं इस मासूम को देने जा रही थी। सच में मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। इस पाप का बोझ बहुत बड़ा होता डॉक्टर, जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देती। आपने मुझसे मिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे एक माँ का अस्तित्व शर्मसार हो जाए। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, वो भी खुशी खुशी। ये बच्चा मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत बनेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, वो भी खुशी खुशी, चाहे मुझे सबसे लड़ना ही क्यों न पड़े। डॉक्टर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी अब समझ में आया। मैं पति और सास के चक्कर में नियति के विरुद्ध जा रही थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहिबा। ऐसा कहकर शालिनी अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरती है, मानो अपने होने वाले बच्चे को अपने होने का संदेश दे रही थी। शालिनी के ममत्व भरे एहसास को देखकर डॉक्टर कहती है, ये हुई ना बात मदर इंडिया वाली। अभी घर जाओ, आराम करो और समय पर दवा लेती रही बात तुम्हारे पति की, तो मैं उन्हें समझा दूंगी। उनका फोन नंबर मुझे देती जाओ, मैं बात कर लूंगी। ठीक है डॉक्टर, कहकर शालिनी अपने पति धीरज का फोन नंबर डॉक्टर को दे देती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है। एक दिन बाद डॉक्टर शकुंतला का फोन धीरज के पास आता है। वो धीरज को अपने क्लिनिक बुलाती है। पहले तो धीरज मिलने से मना कर देता है, पर डॉक्टर के द्वारा सीरियस मैटर कहे जाने पर वो मिलने के लिए राजी हो जाता है। धीरज दूसरे दिन अपना काम खत्म करके शाम को डॉक्टर के क्लिनिक जाता है, फिर डॉक्टर के केबिन में जाता है, जहां डॉक्टर काफी नाराजगी भरे लहजे में धीरज को पहले खूब डांट लगाती है और कहती है, धीरज जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको पता है ना, एबॉर्शन कराना भी एक अपराध होता है जिसकी सजा उम्र भर मिलती है। अगर आपको बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं था तो फिर प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जैसे शालिनी जी के कोख में पनपता ही नहीं। ऐसे कैसे आप लोग अपने लड़ाई झगड़े के चक्कर में किसी मासूम की जान लेने की बात कर सकते हैं? कैसे पिता हैं आप जो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बच्चे भगवान की मर्जी से आते हैं तो अपनी किस्मत से वो अपना भाग्य भी लेकर आते हैं, इसलिए उसे आने दीजिए, क्योंकि अब शालिनी जी का एबॉर्शन करना मां की जान को भी खतरा है। इसलिए फैसला आपका है, आपको क्या करना है। ऐसा कहकर डॉक्टर शांत हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर धीरज थोड़ा गंभीर हो जाता है, फिर कहता है, डॉक्टर, मैं भी हालात से मजबूर हूं और शालिनी को कहता हूं कि तुम मेरी मां के पास चली जाओ, तो वो जाने को तैयार ही नहीं होती। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा। धीरज की दुविधा को सुनकर डॉक्टर शकुंतला धीरज को फिर से समझाती है, अगर पत्नी पति के साथ गर्भावस्था के दौरान रहती है तो उसे ज्यादा सुकून और आराम मिलता है, जिससे बच्चे का विकास ज्यादा होता है। साथ ही इस अवस्था में मां को खुश रहना अति आवश्यक होता है, ताकि पेट में पल रहा बच्चा भी
स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश मिजाज हो। रही बात आपकी वर्तमान स्थिति की, तो वो तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा कर आता है। इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, बस अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे का ख्याल रखिए, आगे सब ठीक होगा। करीब आधे घंटे के बातचीत के बाद डॉक्टर की बातों का काफी असर होता है धीरज पर, और फिर धीरज शालिनी को अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है और साथ में वादा करता है कि वो शालिनी का पूरा ध्यान रखेगा। देखते देखते 9 महीने का समय कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला और शालिनी एक चांद से मुखड़े वाले प्यारे बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के साथ ही शालिनी और धीरज की किस्मत रेखाएं भी बदलने लगी। जिस बच्चे को कोख में मारने की सोच रही थी, उसी के आने के बाद शालिनी की किस्मत रेखा बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना ही प्यार की, ना सम्मान की और ना ही पैसे कौड़ी की। जिस बच्चे को बोझ समझ रही थी, उसी ने आकर उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे। अभी शालिनी अपने अतीत के गलियारों में विचरण कर ही रही थी कि तभी मम्मा मम्मा की आवाज से शालिनी की तंद्रा टूटती है। सामने से मुस्कुराते हुए अंश कमरे में दाखिल होता है और शालिनी को पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है, मम्मा मैं 10वीं में अपनी क्लास में फर्स्ट आया, मुझे 99% आया। जिसे सुनकर शालिनी उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। प्रिय दोस्तों, हम कई बार अपने गुस्से में गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी भरपाई हमें ताउम्र करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार लें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि गर्भावस्था में औरतों को पति के सहयोग और साथ की बेहद आवश्यकता होती। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ें और उसका पूर्ण रूप से साथ दें।